फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे कहा जाता है, और देश की जनता का अटूट विश्वास जिसके ऊपर होता है, अगर उनका ही बहिष्कार होने लगे तो ये बात सोचने का विषय है। नमस्कार, मैं हूं दीपक ठाकुर और आप देख रहे हैं बीओ लाइव टीवी भारत। और मेरे साथ हैं सोलन के वरिष्ठ पत्रकार विशाल वर्मा जी, थर्ड आई टुडे से। विशाल जी, जिस तरह से चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को, और ऐसे में इंडिया यानी कि इंडियन डेवलपमेंटल इंक्लूसिव जो अलायंस है इनका, जो अभी बनाया गया 2024 लोकसभा चुनाव के लिए, जिसमें 28 पार्टियों ने एक साथ होकर चुनाव लड़ना था, और बेंगलुरु में जो मीटिंग हुई थी उसमें 26 पार्टियों ने ये ऐलान कर दिया था कि हम 2024 का लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ेंगे। और ऐसे में इसी इंडिया की जो एक कमेटी बनाई गई है मीडिया के लिए, उसने 14 पत्रकारों का, देश के बड़े मीडिया हाउसेस के 14 पत्रकारों का बहिष्कार किया है। ये चिंता का विषय है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि जो उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए ना सिर्फ पत्रकारों का विरोध किया है, बल्कि उनका कहना है कि जो विश्व आपका प्रेस स्वतंत्रता की जो सूची है, भारत की पत्रकारिता का स्तर जो है डे बाय डे नीचे गिरता चला जा रहा है। और उन्होंने इसका जो दोषारोपण है वो भी पत्रकारों के ऊपर लगाया है। उन्होंने कहा है कि जो 180 देशों की जो सूची है, ये भारत के लिए बड़ा चिंता का विषय है कि उसमें भारत का स्थान जो है 161वां है। और उसके लिए उन्होंने इसका जो दोषारोपण है कुछ पत्रकारों पे किया। उन्होंने कहा कि अगर पत्रकारिता के स्तर को उठाना है तो उन्हें जो है निष्पक्ष पत्रकारिता करनी होगी। उन्होंने साफ कहा कि करीब जो 14 पत्रकार हैं वो अगर बात भी उठाते हैं तो सिर्फ उनका एक ही पक्ष होता है। ऐसे में उन्होंने कहा कि जितने भी जो विरोधी है, जो विपक्ष में बैठे हैं, उनकी आवाज़ को सही तक जो है लोगों तक नहीं पहुंचाया जाता है। उन्होंने कहा है कि जो वो आरोप लगा रहे हैं बारी बारी, जो इंडिया जो अब अलायंस बना है, उनका साफ कहना है कि सिर्फ वो एक तरफा बात कर रहे हैं। यानी उन्होंने कहा कि वो मीडिया पर आज भी विश्वास करते हैं, और जो वो लोग बोल रहे हैं, जिन पत्रकारों पे लगाया है कि क्योंकि उनके साथ भी लोग जुड़े हैं, तो लोग एक तरफा बात को भी धीरे धीरे सच मानने लगते हैं। ऐसे में उन्होंने जो बड़े बड़े समूह हैं, बड़े बड़े समूह के पत्रकारों का भी विरोध कर दिया है। जी लेकिन ये जो, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव निकट है, और ऐसे में जो ये इंडिया अलायंस है जो लोकसभा चुनाव 2024 एक साथ होकर लड़ने वाला है, कहीं ना कहीं जैसे कि आपने प्रेस की स्वतंत्रता की बात करी, आज़ादी की सूची में 161वें 62वें नंबर पे है, 180 की सूची में, तो बिल्कुल निचले स्तर पे ये बात मानी जाएगी। और ऐसे में जनता का भी जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं हटता दिख रहा है, और राजनीति अगर बात करें तो राजनीति भी इसे भुना रही है, क्या कहेंगे? देखो दीपक, आपने देखा होगा कि एक समय था जब पत्रकारिताओं को, जितने भी पत्रकार होते थे, बड़े उन्हें इज्जत की नज़र से देखा जाता था। आप भी इस पत्रकारिता के दौर में काफ़ी समय, हम भी काफ़ी समय से लगे हुए हैं, लेकिन जो इज्जत कभी हुआ करती थी वो धीरे धीरे जो डे बाई डे है वो काफ़ी कम हो चुकी है। यानी स्तर गिरता जा रहा है। उसका दोष हमें जो देखना है वो सबसे पहले कहीं ना कहीं हमें उसे भी अपने आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। ऐसे में जो है पत्रकार को निष्पक्ष पत्रकारिता करनी होगी, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या पत्रकारों का विरोध करके जो इंडिया अलायंस बना है, क्या वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है? ये एक अभी जो है पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। इस समय जो पत्रकार जिनका विरोध हुआ है वो भी चर्चाओं में जो है खुलकर विरोध कर रहे हैं, और उनका भी कहना है कि वो अपनी बात सही ढंग से नहीं कर पाते थे, अपनी बात नहीं कह पाते थे, शायद इसीलिए जो है अब वो भागने लगे हैं। आपने देखा होगा कि जहां इंडिया के जो अलायंस है उन्होंने उसका विरोध किया है, वहीं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो खुलकर उनके समर्थन में आ चुके हैं। जी, कहीं ना कहीं विशाल जी, अगर बात की जाए 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, और जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा पार्ट था 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए। 2019 का हुआ, सोशल मीडिया हटी, और मेन स्ट्रीम मीडिया के दमखम पर जो है ये चुनाव देखने को मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2024 से पहले ये भी एक रणनीति हो इंडिया की? बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए इस समय जो हर एक चीज़ है, अब जब चुनाव नज़दीक है तो अब विपक्ष को कदम जो है बड़े सोच समझ कर चलना होगा। एक एक कदम भी अगर उन्होंने रखना है तो उसके लिए एक रणनीति तैयार करनी होगी। रणनीति में वो ना चुके, इस चीज़ का ध्यान जो है अब रखना होगा। अभी पहली जो है फर्स्ट अभी मीटिंगें शुरू हुई, आज भी उनकी एक जो बैठक है वो चली हुई है। ऐसे में बिल्कुल जो हिस्सा है वो हर चीज़ का हो सकता है, लेकिन दीपक इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी जो पत्रकार हैं बहुत बड़े बड़े ग्रुप है, चाहे वो इंडिया टीवी है, आज तक है, टाइम्स नाउ है,
तमाम वो ग्रुप हैं, लेकिन उनका साफ कहना है कि उन्होंने जो विरोध है वो ग्रुप्स का नहीं किया है, वो इंडिविजुअल बिल्कुल। जो उनके एंकर हैं, एंकर का विरोध है। यानी जो बड़े बड़े चैनल है वो उनकी डिबेट में भाग लेंगे, लेकिन जो पत्रकार है उनका विरोध करेंगे। जिनके 14 नाम लिए हैं उनकी डिबेट में जो है वो नहीं जाएंगे इनके स्पोक्स पर्सन। लेकिन इसके साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने कुछ जो प्रवक्ता हैं, अभी फिलहाल अभी वो सूची थोड़ी देर में शायद चलकर वो भी सामने आ जाए, लेकिन उन्होंने कुछ प्रवक्ताओं का भी विरोध किया है। यानी परली तरफ से, यानी जब डिबेट होगी, अगर भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम प्रवक्ता बैठेंगे तो वो उनके साथ भी डिबेट नहीं करेंगे। ऐसे में मीडिया का सहारा लेकर कैसे इंडिया आगे बढ़ेगी, तो ये इंडिया का मतलब जो ये ग्रुप आगे बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर विरोध उन्होंने पत्रकारों का कर दिया तो क्या जो वो समूह हैं, जो बड़े बड़े समूह हैं, क्या वो फिर इंडिया का जो तमाम नेता है, क्या वो इनका इंटरव्यू करेंगे या वो भी फिर उनका विरोध कर देंगे, ये आने वाले समय में जरूर पता चल पाएगा। पर ये भी एक विशाल जी देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर इन 14 नामों का जिनका जिक्र किया है और लिस्ट भी, सूची भी जारी की है 14 नामों की, तो ये तो बात होगी राष्ट्रीय स्तर की। लेकिन कहीं ना कहीं अगर लोकल स्तर की हम बात करें, राज्य स्तर की बात करें और लोकल नेताओं की बात करें, कहीं यही रणनीति अगर उन्होंने अपना ली तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। बिल्कुल, आपने आज देखा भी होगा कि जो हिमाचल के नेता हैं उन्होंने भी इसको लेकर पोस्टें अब जो है डालनी शुरू कर दी है। यानी खुलकर जो कांग्रेस के नेता हैं वो इसके समर्थन में आ गए हैं। आज अनिरुद्ध सिंह ने भी जो है बाकायदा एक पोस्ट डाली है और उन्होंने ये कहा है कि विश्व की जो प्रेस स्वतंत्रता जो है उस पर सवालिया निशान की पोस्ट उन्होंने डाली है। यानी खुलकर जो है अब ये दौर चल पड़ा है। आने वाले समय में ये भी ना हो कि कहीं जो लोकल पत्रकार है अब उनका भी इस तरीके से बहिष्कार जो है अब शुरू हो जाए। इसलिए अब जो है जो ये सवाल यहाँ उठ रहे हैं वो पत्रकारों पर उठ रहे हैं या फिर जो राजनेता है वो अपनी भूमिका को ठीक ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं। ये जो है अब सवालिया निशान जरूर दीपक खड़े हुए नजर आ रहे हैं। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले देखा कि ऐसा क्या हुआ कि ये मेरी व्यक्तिगत राय है, आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ऐसा क्या हुआ कि कैम्ब्रिज और हार्वर्ड में पढ़े राहुल गांधी को पप्पू घोषित कर दिया गया और 2019 लोकसभा चुनाव आते आते ऐसा क्या हुआ कि विश्व के सबसे ताकतवर नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गप्पू घोषित कर दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये नाराजगी तो दोनों धड़ों के बीच में होगी, चाहे हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें या फिर जो सरकार में बैठे नुमाइंदे हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की बात करें। हो सकता है उनकी भी किसी धड़े के लिए, मीडिया हाउस के लिए नाराजगी अब इसके बाद सामने आए। बिल्कुल, क्योंकि खुलकर सामने आ ही चुके हैं। क्योंकि उनका साफ कहना है जो प्रवक्ता जिनका जो पत्रकार जिनका विरोध हुआ उनके समर्थन में वो आ चुके हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना समर्थन खुलकर अब दे ही दिया है। तो बात रही पप्पू और गप्पू वाली, तो ये राजनीति है और राजनीति में वैसे भी कहा जाता है दीपक की राज करने की नीति। जिसने अच्छी नीति बना दी वो हमेशा राज करेगा। ये भी एक पार्ट था राजनीति का कि प्रधानमंत्री का चेहरा जो थे राहुल गांधी थे, तो उनको कहीं ना कहीं उन्होंने फिसड्डी साबित करना था। फिसड्डी साबित करने के लिए उन्होंने उसे पप्पू जो घोषित कर दिया। तो वहीं जो कांग्रेस पार्टी थी और अलायंस थे उन्होंने भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने भी मोदी को जुमलेबाज, चौकीदार ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजा। यानी ये जो दौर था ये दोनों तरफ से चला है, कोई इसमें एक तरफा बात करेंगे वो नहीं है। लेकिन दीपक अब जो है सबसे पहले जो वो 14 नाम है, हम चाहेंगे कि वो 14 नाम जो अभी चल रहे हैं वो भी कम से कम जो है वो लोगों को पता चले। जो वो नाम है दीपक सिलसिलेवार, कुछ नाम आप बताएं, कुछ मैं बताने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल, ये जो 14 नामों की जारी हुई है इन एंकरों की, उसमें अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हन, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, बिल्कुल चित्रा त्रिपाठी मानवीय पत्रकार हैं, गौरव सावंत हो गए, नविका कुमार, प्राची प्राशर। देखिए कितने बड़े बड़े नाम हैं जो ये हैं। बिल्कुल, रूबिका लियाकत जो अब ग्रुप को छोड़ के दूसरा ग्रुप उन्होंने ज्वाइन किया है, उनका नाम इसमें है। शिव अरूर उनमें है और बहुत बड़ा नाम है जो पत्रकारिता का माना जाता है, सुधीर चौधरी भी इसमें है और सुशांत सिन्हा। ये 14 तमाम ऐसे जो पत्रकार है जिसका विरोध किया गया है इंडिया अलायंस द्वारा। लेकिन कुछ नाम अभी फिर भी जो है शायद अभी इसमें नहीं है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में उसकी भी सूची वो जारी कर दे। एक बार फिर से जो है वो नाम आपको बताना चाहेंगे कि अदिति त्यागी है, अमन चोपड़ा है, अमीश देवगन है, आनंद है, अर्नब गोस्वामी है, अशोक श्रीवास्तव है। उसके अलावा बड़े नाम हैं ये चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची प्राशर, ये वो बड़े नाम, रूबिका लियाकत, सुधीर चौधरी, शिव अरूर, बड़े नाम मीडिया हाउसेस, बड़े मीडिया हाउसेस के ये बड़े नाम, सुशांत सिन्हा।
लेकिन अपने जो दर्शक हैं उनको हम ये चीज बता दें, ये खबर की जो ये प्रमुखता है उसको जो हम बता दें, इसकी जो गहराई वाली चीज है उसको बता दें कि इन सिर्फ 14 नामों का बहिष्कार किया है, इन बड़े मीडिया हाउसेस का नहीं। आप ये ना सोचें कि इन बड़े चैनलों का बिल्कुल। बहिष्कार जो है। जी आप जरा डिटेल बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने यही कहा है कि ये वो तमाम पत्रकार हैं जो एक तरफा पत्रकारिता को दिखा करते रहे हैं। यानी अगर वो डिबेट में जाते भी हैं तो वो कहते हैं कि हम डिबेट में जो बोलते हैं उसके बाद उसके छोटे छोटे क्लिप काट के या बाद में उसको इस तरीके से वो Manipulated है सारा। कर देते हैं, तो और लोगों के मन में भी भ्रम पैदा हो रहा है उन पार्टियों के प्रति। तो ऐसे में उनको उनका साफ कहना है कि भ्रमित ना हो लोग और उनसे बचा जाए। तो यही कारण जो इन पत्रकारों पर आरोप लगाया कि इसलिए इनका हमने जो विरोध है बिल्कुल खुलेआम अब शुरू कर दिया है। पहले वो सिर्फ बात करते थे गोदी मीडिया, जैसे शब्द आपको मैं बताऊँ जो चले, जो जहाँ से चले, आज से पहले ऐसे शब्द नहीं होते थे। तो अब ये शब्द चल पड़े। तो अगर मान लो ये नाम आगे, गोदी मीडिया नाम आ गया, इसका मतलब जिन लोगों के नाम नहीं आए तो क्या वो कांग्रेस मीडिया होगा? कांग्रेस मीडिया। यानी ये एक बहुत सोचने का विषय अब हो चुका है कि क्या अब पत्रकार भी पार्टियों से संबंध रखने लगे हैं। ये इस सूची के आने के बाद दीपक, ये भी एक अब पूरे देश में, देश ही नहीं अब तो हो सकता है कि विदेश में भी एक चर्चा का विषय, बिल्कुल वर्ल्ड लेवल में भी अब चर्चा का विषय जरूर बन जाए। तो ये जो हमने आपको 14 नाम बताए और ये जो इंडिया ने यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस ने जो ये 26 बड़े राजनीतिक दल की ये अलायंस है, इन्होंने ये जो 14 पत्रकारों की, एंकरों की सूची जारी की है, हम अपने दर्शकों पर छोड़ते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि ये जो इंडिया ने किया है यानी कि इस अलायंस ने किया है, ये सही है या गलत है। अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।